हेलो एवरीवन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के अंदर आज हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि एलिलिक हेलोजिनेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे डायरेक्ट रिजेक्शन भी पूछी जाती है और इस टॉपिक को भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। और इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है एग्जाम में वॉल जिगलर रिएक्शन डायरेक्ट पूछ ली जाती है और इसकी जो रिएक्शन होती है एनबीएस की वो भी डायरेक्ट पूछ ली जाती है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिलिक हेलोजिनेशन क्या होता है। तो जो हमारी एल्कीन्स होती है कैन बी हेलोजिनेटेड इन द एलिलिक पोजीशन बाय ए नंबर ऑफ रिएजेंट। ठीक है, तो एल्कीन्स को हम है ना एलिलिक पोजीशन पे जो होते हैं, जो रिएजेंट होते हैं उससे हेलोजिनेट कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारी ये एलिलिक पोजीशन होती है वो क्या होती है। तो हमारा ये जिस टाइप की एल्कीन है, जैसे ये एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ठीक है, तो ये जो हमारा है एलिलिक कार्बन है और इस पे जो जुड़े हुए ये हाइड्रोजन है, ये क्या है एलिलिक हाइड्रोजन है। तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, इस ये हाइड्रोजन जो होंगे ये एब्स्ट्रैक्ट होंगे, ये निकलेंगे और जो ग्रुप अटैक होगा, जैसे कि इसका हेलोजिनेशन हो रहा है तो अगर इसमें क्लोरीन जुड़ रही है तो यहाँ पे जुड़ेगी, ब्रोमीन जुड़ रही है तो यहाँ पे जुड़ेगी, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिलिक पोजिशन कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें तो बहुत सारे जो रिएजेंट है, जैसे कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड NBS और एन क्लोरोसक्सिनामाइड NCS और टर्शरी ब्यूटाइल हाइपोक्लोराइड। तो ये सब जो होते हैं रिएजेंट क्या करते हैं कि जो हमारी एलिलिक पोजीशन है वहाँ पे हेलोजिनेशन करवाते हैं। ऑफ दिस NBS इज़ द मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो NBS जो है इसमें मोस्ट कॉमन होता है। व्हेन NBS इज यूज्ड द रिएक्शन इज नोन एज वॉल जिगलर रिएक्शन। जब हम इस रिएक्शन में NBS का यूज़ करते हैं, यानी कि एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का यूज़ करते हैं, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉल जिगलर रिएक्शन कहते हैं। यूजिंग NBS रेदर देन ब्रोमीन फॉर एलिलिक ब्रोमिनेशन सोल्व द प्रॉब्लम और फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायर एडिशन प्रोडक्ट ऑफ एल्किन विथ ब्रोमीन। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट अगर ब्रोमीन के साथ ही जो एडिशन ब्रोमीन के साथ ही जो हमारी एल्कीन से उनकी रिएक्शन कराएंगे तो वो क्या देगा, एडिशन प्रोडक्ट देगा। जो हमारा डबल बॉन्ड है उन दोनों तरफ क्या जुड़ जाएंगे, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम NBS का यूज़ करते हैं और आगे हम कारण भी देखेंगे कि NBS का ही यूज़ क्यों किया जाता है। तो अब आप वीडियो को पूरा देखना। तो द रिएक्शन ऑफ NBS इज हाईली रिजियो सेलेक्टिव एंड टेक प्लेस एट द एलिलिक पोजिशन। NBS is also a highly regioselective brominating agent at position alpha to an aromatic ring, benzylic position, to a carbon-carbon triple bond or to a carbonyl group. When both double and triple bond are in the same molecule, the preferred position is alpha to the triple bond। ठीक है, तो जो प्रीफर्ड पोजीशन जब दोनों उपलब्ध होते हैं, डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो क्या पे होगा ब्रोमिनेशन, अल्फा पोजीशन पे होगा ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। तो इसके कुछ रिएक्शन है जिसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक एलाइल जो है हमारे पास पोजीशन है एलिलिक जो है, इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एलिलिक कार्बन है। ठीक है, ये क्या हो गई, प्रोपीन हो गई। ठीक है, तो इसकी अगर हम NBS की उपस्थिति में, और ये जो होती है रिएक्शन जो है किसको कौन से विलायक में होती है, तो ये CCl4 जो है सोलवेंट में होती है और इसमें जो है लाइट की प्रेजेंस जो है ज़रूरी होती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम NBS का यूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ता है। ठीक है, एलिलिक जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन जो होगा निकलेगा और यहाँ पे जो है हमारा ब्रोमीन या फिर क्लोरीन जो है जुड़ जाएगा। ठीक है, तो NBS का यूज़ करेंगे हम तो ये क्या देगा, ब्रोमीन देगा, तो ब्रोमीन जो है यहाँ पे जुड़ जाता है। और यही हमें जो है टॉल्यूइन के अंदर देखें तो उसमें भी जब NBS की जो है NBS की रिएक्शन कराएंगे इससे विद प्रेजेंस ऑफ लाइट की उपस्थिति में, इन जो होगा हमारा सोलवेंट जो है CCl4 में, तो क्या हो जाएगा, जो हमारा Br है वो जुड़ेगा इससे। ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, बेंजाइलिक पोजीशन। ये बेंजाइलिक कार्बन है और यहाँ से जो होगा हमारे हाइड्रोजन जो होगा निकल जाएगा और ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में भी क्या है, ये तो हमारा मेन ग्रुप बन जाएगा और ये जो हो जाएगा अल्फा पोजीशन हो जाएगी, जिसको अल्फा कार्बन कहेंगे और इस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। और ब्रोमिनेशन जब होगा तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगी और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा और इस तरह से उत्पाद हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी रिएक्शन होती है NBS के साथ, द रिएक्शन ऑफ NBS इज कैरीड आउट इन नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, नॉन पोलर सोलवेंट जैसे कि हमने यहाँ पे CCl4 का यूज़ किया है, इज़ यूज इन NBS इज़ ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन CCl4। दिस एंश्योर द लो कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमीन नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ दिस रिएक्शन। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय पेरोक्साइड हीट और लाइट। तो यहाँ पे हमने लाइट की उपस्थिति में इसको कैटलाइज किया था। और जो हमारा ये CCl4 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी सोल्यूबिलिटी होती है ये स्लाइटली लेस होती है, लो होती है। ठीक है,
तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो मेंटेन रहती है, लो ही कंसंट्रेशन रहती है ब्रोमीन की, ठीक है। अब ये ब्रोमीन किस प्रकार से इसमें जो होता है जनरेट होता है एनबीएस से, ये हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो हमारा ये एनबीएस है, ठीक है, तो इसको जो है हम एनबीएस कहते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। यहाँ पे एन पोजीशन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इसलिए इसको हम कहते हैं एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, और ये जो है हमारा सक्सिनामाइड है, ठीक है। तो इसकी जो हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब इसका जो प्रकाश की उपस्थिति में और हीट की प्रेजेंस में जो क्या होता है कि इसमें होमोलैटिक क्लीवेज होता है, ब्रोमीन पे एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है। तो इससे ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो हमारी एलिल था, ठीक है, एलिल ग्रुप था, उसमें क्या होगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैक करता है और किस पोजीशन पे करेगा, एलिलिक पोजीशन पे करेगा। तो ये इसका एलिलिक कार्बन है, ठीक है, इस पर जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और फ्री रेडिकल जनरेट होगा जो कि है हमारा ये एलिल फ्री रेडिकल। अब क्या होता है कि अब हमें ब्रोमीन की ज़रूरत है, तो क्या होगा कि जो हमारा एनबीएस है वो वापस रिएक्ट करेगा एचबीआर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वापस वही चीज़ होगी कि यहाँ पे ये इसका होमोलैटिक क्लीवेज होगी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और इससे क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे ब्रोमीन जनरेट हुआ है जो कि लो कंसनट्रेशन में, और बार बार जब भी ब्रोमीन की ज़रूरत होगी ब्रोमीन को जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो होगा सक्सिनामाइड बन जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा कि जो बना हुआ ब्रोमीन है वो वापस रिएक्ट करेगा, जो हमारा एलिल फ्री रेडिकल था, एलिलिक फ्री रेडिकल से वापस रिएक्ट करता है। तो वापस ब्रोमीन में भी क्या होगा कि होमोलैटिक क्लीवेज होगा, दोनों जो है ब्रोमीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और यहाँ से जो है एलिलिक ब्रोमाइड बन जाएगा और ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है इसे वापस मुक्त हो जाएगा, जो वापस रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें जब एडिशन जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट है तो वो भी देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो एडिशन प्रोडक्ट ऑलवेज टेक प्लेस व्हेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इज़ यूज्ड। तो जब हमारे ब्रोमीन की हाई कंसंट्रेशन होती है तब हमारे एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, एनबीएस एनसीएस इनका यूज़ करते हैं ताकि जो ब्रोमीन की कंसंट्रेशन है वो लो बनी रहे। तो जब हम एनबीएस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के एनबीएस के साथ जो है इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हमारा जो ब्रोमो ग्रुप होता है वो कहाँ पे जुड़ेगा, या तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा या यहाँ पे जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, ठीक है। लेकिन जब हम डायरेक्ट ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं प्रकाश की प्रेजेंस में तो क्या होता है कि ये एडिशन प्रोडक्ट बनाता है, ये भी बनेगा तो कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में एडिशन प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है कि ये एडिशन प्रोडक्ट नहीं बने इसलिए हम यहाँ पे एनबीएस का यूज़ करते हैं। और अब एनबीएस का फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं हम। द फंक्शन ऑफ एनबीएस टू प्रोवाइड ए लो कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन एंड टू यूज़ अप द एच बी आर फॉर्म्ड इन स्टेप 2, ठीक है। और तो यहाँ पे हमने पहले इसके जो मैकेनिज्म था वहाँ पे देखा था कि जो हमारे पहले एच बी आर प्रोड्यूस हुआ था वो नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन जनरेट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए एनबीएस का यूज़ किया जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वाई इज़ एन आयनिक और फ्री रेडिकल एडिशन टू द डबल बॉन्ड नॉट ऑब्जर्व विथ एनबीएस इफ ब्रोमीन इज़ द रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें फॉर्म क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है लो, इसका आंसर भी इसी के अंदर ही है, क्योंकि जो हमारा एनबीएस वो क्या करता है, लो कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन प्रोवाइड करता है, इसलिए जो है ब्रोमीन अधिक मात्रा में नहीं होता है और एडिशन प्रोडक्ट जो है नहीं बनता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन मिक्सर इज टू लो। तो इस तरह से जो है हमारे इससे क्या बनता है, सेलेक्टिवली ब्रोमीन के जो होते हैं कंपाउंड बनते हैं और एनबीएस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।